समय धीरे धीरे करके व्यतीत हो रहा है। जो क्षण, जिन लम्हों का, जिन पलों का हमें इंतजार था, जिसकी प्रतीक्षा थी हमें, वो हमारे सामने इस समय चरितार्थ हो रहा है। वो दृश्य जिसको लेकर हमारे नयन तरसते हैं, जिसको देखने के लिए हम व्याकुल रहते हैं, वो दृश्य, उसकी आनंदी और उसकी जो अनुभूति इस समय हम प्राप्त कर रहे हैं, उनको शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और वैसे भी कहा भी जाता है कि शब्दों से ज्यादा जो तस्वीरें होती हैं, जो दृश्य होते हैं, जो चित्र होते हैं, वो बोलते हैं। और मुझे भी ये अनुभव अपने आप स्वतः होता है कि जो इस समय दृश्य हम आपको दिखा पा रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से, वाकई वो दृश्य अपने आप में पूरी कहानी कहते हैं। और ये माना भी जाता है, जो शक्ति मौन में है, वो शक्ति शब्दों में नहीं है। और इसीलिए बहुत से लोगों को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो हमारी नज़र में सामने आ रहे हैं, वाकई उनके नेत्र बंद हैं और वो अपने आप को रामलला से संबद्ध कर रहे हैं। वो उनके जन्म की अनुभूति कर रहे हैं। और वाकई इस समय जब मैं आपसे ये वार्तालाप कर रहा हूँ, मैं जब आपसे इन दृश्यों का वर्णन कर रहा हूँ, तो यकायक ना जाने क्यों वो चौपाई मेरे जहन में, मेरे मन मस्तिष्क में आ रही है। एक बार भूपति गुरुगृह गयऊ, निज दुख सुख सब गुरही सुनायऊ। ये राम जन्म की एक वो कथा, जब वो वक्त रहा होगा जब दशरथ जी थोड़े से व्याकुल थे, दशरथ जी के संतान न होने के चलते वो चिंतित थे। और उस समय वो गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और अपनी पीड़ा बताते हैं। दरअसल ये कहने का मतलब ये है कि जितनी परंपराएं, जितने हम लगातार धार्मिक रीति रिवाज देख रहे हैं, यदि आपके जीवन में कोई दुख आता है तो संसार को मत बताइएगा, अपने गुरु के पास जाकर उन्हें बताइएगा, वे अवश्य आपको कोई अपना मार्ग बताएंगे। यही व्याख्या हमारे तमाम मनीषियों ने की है। राम का जन्म सिर्फ एक कोई भौतिक घटना नहीं है। राम का जन्म आपको संदेश देता है। राम का जन्म आपको आध्यात्मिक